So hello guys, this is Mohammad Musa Iqbal from Believers Batches and you are watching video number 11 of this series that is Goodwill. So क्या होती है गुडविल हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा ये बहुत छोटा सा वीडियो आपका होने वाला है, सो प्लीज बिना स्किप करें आप पूरा वीडियो यहाँ पे देखिएगा। और गुडविल आपके इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे पार्टनरशिप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप गुडविल के टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पे गुडविल आपको आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होती है गुडविल हमारी। तो गुडविल के बारे में इतनी बड़ी मीनिंग हम पढ़े उससे पहले आप ये समझ लो गुडविल यहाँ पे 3 पॉइंट्स में आपकी लाई करती है। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका होता है गुडविल आपकी रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी मान लो पब्लिक के लिए काम कर रही है तो उस कंपनी की जो रेपुटेशन है पब्लिक के हिसाब से, उस कंपनी की जो रेपुटेशन है डेट मीन्स मान लो कंपनी पे पब्लिक ट्रस्ट कर रही है या कंपनी को पब्लिक ऑनेस्ट मान रही है, तो ये जो ऑनेस्टी है, ये जो ट्रस्ट है, ये यहाँ पे फॉर्म करता है कंपनी की रेपुटेशन या कंपनी की इमेज। सो ये रेपुटेशन या ये जो इमेज होती है यही कंपनी की गुडविल को फॉर्म करता है। अब क्योंकि ये हम रेपुटेशन यहाँ पे इमेज की बात कर रहे हैं, सो ये जो क्वालिटीज यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रस्ट की या ऑनेस्टी की, ये सारी क्वालिटीज आपकी इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल मीन्स यहाँ पे होता है ये आपके अनमीजरेबल होती हैं एंड इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप सीन नहीं कर सकते। सो गुडविल यहाँ पे जो आपकी होती है वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट आप सब जानते हो। टेंजिबल एसेट्स का मतलब हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, कैश हमारे पास है, प्लांट है, मशीनरी है। सो इसी तरह से इनटेंजिबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास गुडविल भी है बट वो हमारी अदर एसेट्स की तरह उसको हम टच या हम सीन नहीं कर सकते। सो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आता है प्रॉफिट मेकर। जो भी गुडविल यहाँ पे आपकी होती है वो कंपनी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है एज अ प्रॉफिट मेकर। कैसे वो प्रॉफिट मेक करती है? अगर किसी कंपनी की यहाँ पे रेपुटेशन अच्छी है तो पब्लिक बार बार उस कंपनी के पास जाएगी, सेल यहाँ पे आपकी ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट का मार्जिन भी यहाँ पे आपका ज्यादा होगा। तो ये थे यहाँ पे आपके की पॉइंट्स ऑफ गुडविल। अब अगर हम बात करते हैं गुडविल की मीनिंग की, तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। गुडविल यहाँ पे बेसिकली गुड नेम होती है, गुड नेम और रेपुटेशन होती है, और द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर, जो उसके ओनर की ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से यहाँ पे अर्न करी जाती है। If the firm renders good services to the customer who feels satisfied will come again and the firm will be able to earn more profit. अगर कोई फर्म यहाँ पे पब्लिक को अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे रेंडर कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई फील करते हैं और बार बार उस कंपनी के पास जाते हैं, जिससे यहाँ पे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकती है। सो ये बात यहाँ पे आपने अब तक पढ़ ली अपनी गुडविल की मीनिंग की। अब हम बात करते हैं गुडविल यहाँ पे कितने टाइप्स की आपकी होती है। तो गुडविल यहाँ पे आपके 2 टाइप्स की होती है। पहली टाइप यहाँ पे आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपकी आती है परचेज गुडविल। अगर हम बात करते हैं इन दोनों गुडविल की, तो इन दोनों में इतना ही फर्क होता है जितना फर्क होता है आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर आपने घर पे कुकिंग करी या आपने बाहर से फूड्स को परचेज कर लिया होटल से या रेस्टोरेंट से, तो जितना डिफरेंस इन दो एक्टिविटीज में होता है उतना ही डिफरेंस यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल में होता है। अब अगर आपको सपोज कर लो कि घर पे कुकिंग करनी है तो आप वेजिटेबल्स परचेज करोगे, उसको आप कट करोगे, आप उसको बॉईल करोगे, फ्राई करोगे, तब जाके आप कहीं अपने फूड को सर्व कर पाओगे। बट अगर आपने मार्केट से गुड्स को परचेज किया या मार्केट से आपने फूड को परचेज किया तो आप जाते हो, पेमेंट करते हो और फूड को रिसीव कर लेते हो। सो यही फर्क यहाँ पे आपका होता है। यहाँ पे आप मेहनत करते हो, यानी ये जो होती है गुडविल आपकी, ये खून पसीने की कमाई आपकी होती है। यहाँ पे आपने टाइम दिया, यहाँ पे आपने एनर्जी दी, बट यहाँ पे आपने केवल पेमेंट किया। सो यहाँ पे आप गए, आपने पेमेंट किया, आपने बिजनेस को परचेज कर दिया और आपने गुडविल को भी परचेज कर लिया। बट यहाँ पे आपने किसी बिजनेस को परचेज नहीं किया, आपने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया जिसको आपने मेहनत करी, आपने उस पर टाइम दिया और आज आप सपोज करो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तो वो जो टाइम पीरियड में आपने जितने भी एफर्ट्स करे अपनी रेपुटेशन या अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए, वो सारे यहाँ पे आपके आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपके आते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की और अकाउंटेंसी में यहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की ही स्टडी करते हैं। तो अब आप मुझको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर हम दोनों की बात करें, यानी अगर हम मान लो घर की कुकिंग की बात करें और हम मान लो मार्केट से फूड परचेज करने की बात करें, तो दोनों में फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी है? तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आपने जो गुड्स बाहर से परचेज करे हैं, जो फूड आपने परचेज किया है वो है। क्योंकि अगर आप घर पे कुकिंग कर रहे हो तो वहां पे आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, ना ही आपके फैमिली वाले आपको पेमेंट दे रहे हैं।
सो अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो ये बेसिकली आपकी खुद की मेहनत होती है, इसलिए ये आपकी नॉन फाइनेंशियल होती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने घर पे कुकिंग करी, वो आपकी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है। और यहाँ पे जब हम परचेज गुडविल की बात करते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने बाहर से फूड को परचेज किया और पेमेंट किया। सो जब भी हम अकाउंटेंसी में गुडविल की बात करते हैं, हम परचेज गुडविल की बात करते हैं, क्योंकि ये आपकी मॉनेटरी एक्टिविटी है, ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे गुडविल की, हम परचेज गुडविल की बात करेंगे। सो ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अबाउट गुडविल। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम बताएंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। सो तब तक के कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय एंड टेक केयर।